Molar conductivity of KCl solution at different concentrations given है. This is the molar conductivity of KCl solution और ये है different concentrations. Now plot of molar conductivity against square root of concentration. Show that the plot of molar conductivity against square root of concentration is a straight line. Determine the values of limiting molar conductivity and A for KCl. तो ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज है और ये मोलर कंडक्टिविटी है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है. जब ग्राफ प्लॉट होगा देन ग्राफ फॉर KCl इज अ स्ट्रेट लाइन. इट फॉलोज द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c. तो ये स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन फॉलो कर रही है, y इज इक्वल टू mx प्लस c. अब फाइंड आउट करना है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज जीरो तो ये कंडक्टिविटी की वैल्यू है y एक्सिस पे यहाँ पे विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 150 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो ये तो हो गई वैल्यू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की. अब फाइंड आउट करना है स्लोप. Before finding out slope, d by Huckel-Onsager equation है for strong electrolytes, which is molar conductivity is equal to limiting molar conductivity minus A multiplied by concentration raised to the power half or the square root of concentration. तो जब concentration equal to 0 होगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और molar conductivity will be equal to limiting molar conductivity. This is for strong electrolytes. इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a मल्टीप्लाइड बाई c रेज टू द पावर हाफ प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. तो जब इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ इसको मैच करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा m इज इक्वल टू माइनस ए सी रेज टू द पावर हाफ प्लस लैम्डा नॉट एम. तो ये जो इंटरसेप्ट है इट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और ये जो x की वैल्यू है वो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ c और c रेज टू द पावर हाफ और ये जो स्लोप हो जाएगा माइनस a. स्लोप विल बी नेगेटिव और y की जो वैल्यू होगी वो होगी मोलर कंडक्टिविटी. तो स्लोप के लिए माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. नाउ स्लोप विल बी इक्वल टू, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है? स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. इसको अगर मान लेते हैं जो पहली वाली रीडिंग है इसको मान लेते हैं x1. ऑन x एक्सिस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इज प्लॉटेड और इस वाली रीडिंग को मान लेते हैं y1 और ये जो 147.09 है इसको मान लेते हैं y2 एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस ये जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू है ये हो गई x2. तो अब जो स्लोप आ जाएगा वो आ जाएगा 147.09 माइनस 148.61 डिवाइडेड बाई 0.03145 माइनस 0.01407. इसको सॉल्व करेंगे तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, ये जो स्लोप है ये नेगेटिव है तो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी माइनस ए. दिस इज इक्वल टू स्लोप, माइनस ए मतलब स्लोप तो ये हो गया माइनस नेगेटिव ऑफ स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 87.46 और इसकी यूनिट क्या आएगी? वाई एक्सिस पे जो टर्म्स है उसकी यूनिट है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. तो ये हो जाएगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल और एक्स एक्सिस पे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसकी यूनिट है मोल पर लीटर. तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा मोल पर लीटर. तो ये हो जाएगी यूनिट मोल पर लीटर का स्क्वायर रूट दैट इज रेज टू द पावर हाफ. तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 87. दिस इज द आंसर 87.46 पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल पर लीटर रेज टू द पावर हाफ. माइनस ए इज इक्वल टू स्लोप दैट इज m. तो a इज इक्वल टू
माइनस एम, दैट इज नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो यही नेगेटिव ऑफ स्लोप यहाँ लिखा है, माइनस स्लोप। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 87.46।